जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रैकर एकेडमी। और आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं साइंस के, जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो 2020, 2021, 2022 और 2023 में बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने वही क्वेश्चन इस वीडियो में रखे हैं और 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और सभी क्वेश्चन की दोस्तों हम डिटेल में बात करेंगे। और चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। अब वीडियो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों अपने पास चार ऑप्शन अपने पास दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार दोस्तों इससे भी दोस्तों काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी हम डिटेल में थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो यहाँ पर हम देखेंगे जिस प्रकार दोस्तों 2020 और 2021, 2022 और 2023 में बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि सिरका में दोस्तों क्या पाया जाता है, एस्टिक अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार अचार में क्या पाया जाता है, एस्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका और अचार में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे नींबू में क्या पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार संतरा में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे बिच्छू के डंक में क्या पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। और फार्मिक अम्ल को ही क्या बोला जाता है, मेथनोइक अम्ल बोला जाता है। जो कि काफ़ी बार स्टूडेंट क्या है, कई बार फार्मिक अम्ल पूछ लेता है, कई बार मेथनोइक अम्ल पूछ लेता है। तो दोनों दोस्तों एक ही होते हैं जी। उसी प्रकार चींटी के डंक में भी क्या पाया जाता है, तो चींटी के डंक में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है और फार्मिक अम्ल को ही मेथनोइक अम्ल कहते हैं। उसी प्रकार इमली में क्या पाया जाता है, तो टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार अंगूर में भी टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। तो इमली अंगूर में क्या पाया जाता है, टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर तो सोडा वाटर और सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थों में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। जैसे जैसे कि दोस्तों वाइन होती है, जो शराब होती है, उसमें क्या पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों सेब में क्या पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। और दूध और दही में दोस्तों क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और खाना पचाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो खाना पचाने में HCl अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एसिड खाना पचाने में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, एसिड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका पूर्व क्या होता है, इसका पूर्व होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। उसी प्रकार सोने चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल या एसिड, दोस्तों दोनों एक ही होता है जी। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और कपड़े से जंग के धब्बे हटाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना, जो कि दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए दोस्तों मैंने इसको ऐड किया हुआ था। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो चार ऑप्शन अपने पास दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर जब परावर्तन के कारण क्या होता है, जब प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट जाना प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। और परावर्तन के कारण ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसी प्रकार अपवर्तन की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं अपवर्तन के कारण। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि बाल्टी में पड़ा हुआ सिक्का कुछ उजला दिखा हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार जल में तैरती हुई मछली हमें कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो किसी कारण होती है, वो अपवर्तन के कारण ही दिखाई देती है। उसी प्रकार पूर्णांत परिवर्तन के बारे में भी हम देखेंगे कि हीरे का चमकना किसी कारण होता है, पूर्णांत परिवर्तन के कारण होता है। और उसी प्रकार देखेंगे मृग मृग मरीचिका का बनना किसी कारण होता है, तो पूर्णांत परिवर्तन के कारण होता है। और आकाश का नीला दिखाई देना किसी कारण होता है, तो प्रकीर्णन के कारण होता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। श्रव्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, श्रव्य का मतलब होता है श्रव्य का मतलब क्या होता है, सुनने से होता है, जिसे हम सुन सकते हैं श्रव्य से। तो यहाँ पर देखेंगे चार ऑप्शन अपने पास दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर इसकी भी दोस्तों हम डिटेल में थोड़ी बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं हम श्रव्य तरंगों की आवृत्ति। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि अपसर्व तरंग का मतलब क्या होता है दोस्तों। अपसर्व तरंग का मतलब होता है जो तरंग 20 हर्ट्ज से नीचे होती है उसे अपसर्व तरंग बोलते हैं। और श्रव्य तरंग किसे बोलते हैं, जो 20 से 20 हजार हर्ट्ज के बीच होती है उसे श्रव्य तरंग बोलते हैं। और पराश्रव तरंग किसे बोलते हैं, जो 20 हजार हर्ट्ज से ऊपर की तरंग है, जो कि मनुष्य नहीं सुन सकता। जो कि कौन सुन सकता है, कुत्ता बिल्ली चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों आप इसके शॉर्ट ले लेना। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों चार ऑप्शन अपने पास दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार दोस्तों इसकी दोस्तों हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर कि पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों किसने किया, यहाँ पर रिटर्न ने किया, जो कि अपना क्वेश्चन में पूछा गया था। और पारिस्थितिक तंत्र, दोस्तों ये पारिस्थितिक क्या है, पारिस्थितिकी शब्द है। और जो पारिस्थितिकी तंत्र है, तो इसका प्रतिपादन किसने किया, टेंसने ने किया। और पारिस्थितिक शब्द का किसने किया, रिटर्न ने किया। उसी प्रकार जीन नाम किसने दिया दोस्तों, तो जॉनसन ने दिया। जो बुई वाला जीन है दोस्तों, जो गुणसूत्रों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे
और कोशिका ही कोई की रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि रक्त समूह की खोज किसने की, रक्त समूह की खोज किसने की। तो चार ऑप्शन अपने पास दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार इसकी भी हम डिटेल में बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कि चीची की टीके की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने की। उसी प्रकार इंसुलिन की खोज किसने की, बेटिंग ने की। और रक्त समूह की खोज किसने की यहाँ पर, तो कार्क एलन स्टीन ने की। उसी प्रकार विषाणु की खोज किसने की, तो इवानोवस्की ने की। जी काफी बार एग्जाम पूछा जाता है विषाणु वाला, विषाणु की खोज किसने की, इवानोवस्की ने की। और जी काफी सारे क्वेश्चन दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और यहाँ पर देखते हैं कि लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। तो चार ऑप्शन अपने पास दिए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा मंगल। मंगल को ही लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार इसकी भी हम पूरी डिटेल में बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार बुध को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो बुध सौरमंडल का सबसे छोटा और सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, बुध है पूरे सौरमंडल का। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है, बुध ग्रह। ऐसा पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है, बुध ग्रह। उसी प्रकार शुक्र की बात करेंगे हम कि भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है भोर का तारा किसे कहते हैं। दोस्तों कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर कि भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन। और शुक्र को ही दोस्तों सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है पूरे सौरमंडल का। जो कि बार बार एग्जाम पूछा जाता है पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, पूरे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। उसी प्रकार पृथ्वी की बात करेंगे यहाँ पर हम। तो पृथ्वी की बात करेंगे, पृथ्वी पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। दोस्तों नीला ग्रह इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी पर 71% क्या है, पानी है। जो कि अंतरिक्ष से देखने पर हमको कैसी प्रतीत होती है, वो नीली प्रतीत होती है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर बात करेंगे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। और जहाँ पर देखेंगे हम मंगल, मंगल को ही लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि आवारा तत्व किसे कहते हैं, आवारा तत्व किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आवारा तत्व किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। उसी प्रकार इसकी दोस्तों हम डिटेल में बात करते हैं यहाँ पर। तो जहाँ पर देखेंगे हम यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है दोस्तों, तो वो होती है नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, और नाइट्रोजन की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की। उसी प्रकार हाइड्रोजन की बात करेंगे यहाँ पर हम कि हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन। उसी प्रकार हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो किसने की, कैवेंडिश ने की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे हीलियम। और हीलियम दोस्तों, हीलियम की खोज किसने की, हीलियम की खोज की लोकेल ने। उसी प्रकार दोस्तों जहाँ पर जो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो हीलियम दोस्तों, हीलियम जो अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, हीलियम गैस होती है। उसी प्रकार ऑक्सीजन की बात करेंगे यहाँ पर। ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो पिस्टिलिन ने की। और पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है, तो कौन सी होती है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, ऑक्सीजन। दोस्तों काफ़ी बार ये 3 क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन। और ब्रह्मांड में कौन सी पाई जाती है, तो हाइड्रोजन पाई जाती है। और पृथ्वी पर कौन सी पाई जाती है, तो पृथ्वी पर कौन सी पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। तो इसका आप लेना है स्क्रीनशॉट यहाँ पर और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 12 जोड़ी। दोस्तों जोड़ी में पूछेगा तो कितने 12, और संख्या में पूछेगा तो कितना बोलेंगे अपन, 24। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि सोडियम धातु को किस में रखा जाता है, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, और ए और डी दोनों होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मिट्टी के तेल को ही क्या बोला जाता है, केरोसिन बोला जाता है। ठीक है, केरोसिन बोला जाता है, मैंने इसलिए ऑप्शन में रखा हुआ है। कई कई बार केरोसिन दे देता है, कई कई बार मिट्टी के तेल दे देता है। तो कई लोग मिट्टी के तेल जानते होंगे, वो केरोसिन नहीं जानते। और कई लोग केरोसिन जानते होंगे, मिट्टी के तेल नहीं जानते। तो और कई लोग दोनों भी जानते होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि विद्युत हीटर की जो स्प्रिंग बनी होती है वो किसकी बनी होती है। तो 4 ऑप्शन अपने पास दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो विद्युत हीटर होता है उसकी स्प्रिंग क्या की बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। इसी प्रकार इसकी भी हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर। तो जहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर चलते हैं, विद्युत हीटर की स्प्रिंग किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। उसी प्रकार आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, बेरियम के कारण होता है। तो आतिशबाजी से मतलब क्या होता है, जो पटाखे चलाते हैं हम
उसमें जो हरा रंग निकलता है वो किसी कारण निकलता है, बेरियम के कारण निकलता है। उसी प्रकार आतिशबाजी में जो लाल रंग होता है वो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। उसी और टाइटेनियम, टाइटेनियम धातु को ही रणनीतिक धातु कहते हैं। जो क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आतिशबाजी में हरा रंग, आतिशबाजी में लाल रंग, इसलिए मैंने इसको ऐड किया हुआ था यहाँ पर। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? चार ऑप्शन अपने पास दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, होमोसेपियन बोलते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियन। इसी प्रकार इसकी भी हम डिटेल में बात करते हैं यहाँ पर। तो जहाँ पर देखेंगे हम, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पावोक्रिस्टिडस होता है। उसी प्रकार गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बॉस इंडिकस होता है। उसी प्रकार मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? राना टिग्रीना। और मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? होमोसेपियन होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना। और जो मोर वाला और जो मेंढक वाला, मोर वाला और मेंढक वाला काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड होता रहता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे। और पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो वेसेक्टोमी कहते हैं। इसकी भी दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते हैं, स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टमी कहते हैं। और चलते हैं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक क्या होता है? तो अपना ऑप्शन क्या, बल का मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इसी प्रकार इसकी भी हम डिटेल में थोड़ी बात करते हैं यहाँ पर कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा किसका, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। उसी प्रकार आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। उसे वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो पारसेक होती है। और बल का मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? न्यूटन होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि जो बल वाला और जो पारसेक वाला, जी काफ़ी बार, और किलोवाट घंटा वाला जी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जी चक्कर में दोस्तों मैंने ऑप्शन भी मैंने वही रखता हूँ जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यहाँ पर कहाँ जाएंगे? यकृत के पास जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पित्त कहाँ जमा होता है? पित्त कहाँ जमा होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पित्त पित्ताशय में जमा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि टमाटर का जो लाल रंग होता है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, लाइकोपिन के कारण होता है। उसी प्रकार इसकी भी हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। हल्दी का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? वो कुरकुमिन के कारण होता है। उसी प्रकार मूली का जो तीखापन होता है वो आइसोसाइनाइड के कारण होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मूली का तीखापन किसके कारण होता है? आइसोसाइनाइड के कारण होता है। और टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। उसी प्रकार दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो केसिन के कारण होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ पर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो चार ऑप्शन अपने पास दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार इसकी भी हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखते हैं हम कि फोटोग्राफी पीरियड में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार कृत्रिम वर्षा कराने में और सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। और मतदान के समय जो उंगली पर जो स्याही लगाई जाती है, जो चुनाव के समय जो वोट डालने जाते हैं, जो वहाँ पर जो स्याही लगाई जाती है वो किसकी स्याही होती है? वो सिल्वर नाइट्रेट की स्याही होती है। इसी प्रकार इसका भी अब स्क्रीनशॉट ले लेना। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल है होता है जो किसका मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, तामा जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। ठीक है दोस्तों, इसकी दोस्तों हम डिटेल में बात करेंगे। इसके दोस्तों हम 5 क्वेश्चन करेंगे। 5 से दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं करना है, और जी दोस्तों बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तामाटन। तामाटन किसका मिश्रण होता है? तो कांसा का मिश्रण होता है। कांसा की मिश्र धातु तामाटन होती है। उसी प्रकार पीतल की मिश्र धातु क्या होती है? तामाजस्ता होती है। और स्टेनलेस स्टील, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है? तो लोहा निकल क्रोमियम का मिश्रण क्या होता है? स्टेनलेस स्टील होता है। उसी प्रकार जर्मन सिल्वर का मिश्रण क्या होता है? तामा जस्ता और निकल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन आपको जो वाला करना है यहाँ पर कि तामा जस्ता और टिन, कि तामा जस्ता टिन किसका मिश्र धातु होता है? तो किसका होता है? गन मेटल का होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर किसका होता है? गन मेटल का होता है। बस ये 5 क्वेश्चन करना है आपको, भाई इससे जाना आपको नहीं करना। और चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? तो इसका
यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अस्थि मज्जाम होता है लाल रक्त तड़का निर्माण। उसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि भूस्तर उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है, भूस्तर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। तो चार ऑप्शन अपने पास दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 24 घंटे होता है। भूस्तर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो 24 घंटे होता है। उसी प्रकार इसका भी हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे भूस्तर उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है, भूस्तर उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है वो कितना होता है, 24 घंटे होता है। उसी प्रकार दोस्तों भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, 36 किलोमीटर होती है। दोस्तों वैसे जो ऑप्शन का कोई मतलब नहीं था, वो तो मैंने इसलिए दोस्तों मैंने ऐड किया हुआ था यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन ही दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। भूस्तर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है, भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, 36 किलोमीटर होती है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो चार ऑप्शन अपने पास दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा बेरी बेरी। ठीक है दोस्तों, इसकी दोस्तों हम थोड़ी इसकी भी हम देखते हैं यहाँ पर डिटेल में। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेस्ट्रोक होता है। ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लेना और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है। तो दोस्तों चार ऑप्शन अपने पास दिए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा ब्यूटन। ब्यूटन गैस ही ब्यूटन सिगरेट लाइटर में भरी होती है। उसी प्रकार ही जहाँ पर हम थोड़ी इसकी भी डिटेल में चर्चा करते हैं यहाँ पर। दोस्तों चिप्सी के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। आपने देखा होगा कि जो दुकानों पर जो चिप्सी के पैकेट टंगे होते हैं उनको महीने भर तक वो टंगे रहते हैं, जबकि वो ख़राब नहीं होते, क्योंकि दोस्तों उनमें उसमें क्या भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और क्लोरीन गैस होती है दोस्तों, क्लोरीन गैस होती है वो फूलों का रंग उड़ा देती है। क्लोरीन गैस को अगर फूलों पर अगर छिड़क दिया है तो फूलों का रंग क्या होता है, उड़ जाता है। उसी प्रकार सिगरेट लाइटर में भरी होती है। तो सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है, ब्यूटेन गैस भरी होती है। और गैस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है, गैस वेल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लेना और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम को कहते हैं। उसी प्रकार इसकी हम डिटेल में थोड़ी चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की कोई किसने की, ऑल्टमैन ने की। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को पावर हाउस किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। उसी प्रकार कोशिका का नियंत्रक किसे कहते हैं, तो केंद्र को कहते हैं। केंद्र की कोई किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की। किसने की दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने की। उसी प्रकार कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। और लाइसोसोम की कोई किसने की, तो डी डूबे ने की। किसने की दोस्तों, डी डी डूबे ने की। लाइसोसोम की वो डी डूबे ने की। प्रोटॉन की व्यक्ति किसे कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। और राइबोसोम की कोई किसने की, जॉर्ज पेलेट ने की। ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेना और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, वायुमंडलीय दाब मापने में किसका प्रयोग किया जाता है। और चार ऑप्शन अपने पास दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार इसकी दोस्तों हम थोड़ी डिटेल में बात करते हैं यहाँ पर। तो जहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे वायुमंडलीय दाब मापने में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार दूध का घनत्व मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर में मापा जाता है। उसी प्रकार उच्च ताप किसमें मापा जाता है, तो पायरोमीटर में मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है, तो सिस्मोग्राम में मापी जाती है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और ये दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने इनको ऐड किया हुआ था। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टिक्का रोग किस फसल में होता है, टिक्का रोग किस फसल में होता है। तो किस फसल में होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा मूंगफली में होता है। मूंगफली में दोस्तों टिक्का रोग होता है। उसी प्रकार इसकी भी हम डिटेल में थोड़ी बात करते हैं यहाँ पर। और जहाँ पर दोस्तों देखते हैं हम, दोस्तों मटर में कौन सा रोग होता है, मटर में दोस्तों मार्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है, मटर में मार्स रोग होता है। उसी प्रकार आलू में कौन सा रोग होता है, आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है। उसी प्रकार मूंगफली में कौन सा रोग होता है, तो मूंगफली में टिक्का रोग होता है। और धान में कौन सा रोग होता है दोस्तों, खैरा रोग होता है। दोस्तों ये जो रोग दोस्तों चार रोग है ना दोस्तों, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों वीडियो होती है दोस्तों यहाँ पर एंड, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो में एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते